चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां रथ यात्राएं बदलाव की नीयत से करती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी विकास से परिवर्तन बताती है तो विपक्ष सत्ता परिवर्तन के लिए राजस्थान में कौन कामयाब होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन रेस में विपक्षी दल बीजेपी आगे है। 30 मार्च कांग्रेस संदेश यात्रा, 16 जिलों की यात्रा, 65 विधानसभा क्षेत्र। 4 अप्रैल स्वराज संकल्प यात्रा, 17 जिलों की यात्रा, 76 विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस की संदेश यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे ने अब तक आधा राजस्थान नाप लिया है। बीजेपी ने 4 अप्रैल से स्वराज संकल्प यात्रा की घोषणा की तो आनन फानन में कांग्रेस ने 5 दिन पहले 30 मार्च को जयपुर से संदेश यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस ने अब तक 16 जिलों के 65 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है और वहां 70 सभाएं की हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 4 अप्रैल से शुरू हुई स्वराज संकल्प यात्रा 17 जिलों के 76 विधानसभा सीटों पर जा चुकी है। कांग्रेस पहले यात्रा शुरू करके भी बीजेपी से पीछे है। की गई यात्रा है, इसलिए ये परिणाम आ रहा है। और देखिए कि यात्रा को भी आप केवल संख्या पे मत जाइए, इनके भीड़ को भी देखिए कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ देने का मादा इनके पास है। अभी हमारी पार्टी की वसुंधरा राजे जी तो अभी पार्टी अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। हम तो जनता के दुख दर्द सुनने जा रहे हैं, तो हमारी सभाओं में हजारों की भीड़ हो रही है और इनकी सभा फीकी पड़ रही है। यात्रा प्रतिक्रिया में आई हुई एक इस प्रकार की यात्रा थी जो कि सरकारी कार्यक्रमों का एक जोड़तोड़ मात्र थी। अब जो केवल सरकारी कार्यक्रमों का, सरकारी साधनों के दुरुपयोग का एक जोड़तोड़ भरा जिसका रोड मैप है, उसको यात्रा ही आप क्यों कहते हैं? वसुंधरा राजे की स्वराज यात्रा अभी तक उदयपुर संभाग के 6 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले, भरतपुर संभाग के 5 जिले और अजमेर संभाग के प्रथम फेज में 2 जिलों में जा चुकी है। जिन 76 विधानसभा सीटों पर स्वराज संकल्प यात्रा गई है, उनमें से बीजेपी के 27 विधायक हैं। कांग्रेस की संदेश यात्रा के अब तक 8 चरण पूरे हुए हैं। इनमें 65 विधानसभा क्षेत्रों तक यात्रा पहुंची है। इनमें से करीब 35 सीटें कांग्रेस के पास हैं। पहुंच पाई या कम विधानसभा पहुंच पाई, उसका कारण ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके पास प्रशासन के अलावा संगठन का भी काम है, संगठन की देखभाल भी है। और जो बीजेपी के जो नेता हैं वो मुख्यतः उनके पास यात्रा का ही काम है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजकाज भी देखना है, इसीलिए उनकी धीमी गति को समझा जा सकता है। लेकिन करीब 4 सालों तक जनता से दूर रहने की आरोपी वसुंधरा राजे जनता को ज्यादा समय दे रही हैं। सवाल ये भी उठता है कि दोनों पार्टियों की यात्रा का मुद्दा जनता कहां तक समझ पाती है, क्योंकि हार जीत इसी से तय होगी। बहरहाल आंकड़ों में अब तक बीजेपी आगे है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी ये बढ़त आने वाले दिनों में भी कायम रखती है या नहीं। राघव शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।